हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप ये जो बुक देख रहे हैं, आज हम इस बुक से ये वाला पैराग्राफ लेंगे और इसका हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। और इसमें जो भी इस पैराग्राफ में आपके इडियम्स आएंगे, मॉडर्न वोकैबलरी आएगी या फिर कोई एक्सप्रेशन आएगा, ग्रामर आएगी कि कौन से ग्रामर के रूल लग रहे हैं, वो सब हम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं। तो आप देखना, यदि आपको अपनी इंग्लिश सीखनी है ना आसान भाषा में, तो किस तरीके से आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरीके से बुक रीडिंग करना चाहिए जिससे कि आपका बुक रीडिंग का कोई मीनिंग निकल पाए। ऐसे तो बुक रीडिंग सभी करते हैं, लेकिन हम यदि इस तरीके से बुक रीडिंग करेंगे तो ज़रूर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। सो फ्रेंड्स, ये वो बुक है जो कि इंडिया की मोस्ट पॉपुलर बुक है और लाखों लोगों का दिल जीता है इस बुक ने। एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो कि हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर ये बुक है और इसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत ही पॉपुलर बुक है। तो इसका आज हम डे 37 का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं इस बुक के ऊपर 36 वीडियोस बना चुकी हूँ मेरे प्लेलिस्ट में, जो कि विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सारी 36 वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी लर्निंग जर्नी में। सो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को किस तरीके से पढ़ना है और अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में, और किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरह से प्रॉपर बुक रीडिंग करना चाहिए, हम इस बुक वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द स्वामी जी। आई का मतलब यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी खुद की बात कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस्ड मतलब होता है परिचय देना, माई सेल्फ मतलब खुद का, टू द स्वामी जी, तो स्वामी जी को एपीजे अब्दुल कलाम जी ने खुद का परिचय दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये स्वामी जी कौन है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो एपीजे अब्दुल कलाम जी, जब उनका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो उनके पास में 2 ऑफ़र आए जॉब के, जो कि उनकी ड्रीम जॉब के ऑफ़र थे, और उन दोनों का इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू में वो अनसक्सेसफुल हुए, उनका सक्सेस नहीं हो पाया, उनका इंटरव्यू बहुत ख़राब हुआ और वो उनका उसमें नहीं हुआ उस जॉब के लिए। तो वहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत ही हताश हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए और वो ऋषिकेश चले आए। ऋषिकेश में उन्हें स्वामी शिवानंद जी का आश्रम मिला और वो उस आश्रम में आकर स्वामी जी से मिल रहे हैं। उसी से रिलेटेड ये वाला पैराग्राफ है। तो वहाँ पर उन्होंने स्वामी जो शिवानंद जी को अपना परिचय दिया, ये इसीलिए ये वाली लाइन है, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द स्वामी जी। माई मुस्लिम नेम अरोज्ड नो रिएक्शन इन हिम। उन्होंने कहा कि जो उनका एपीजे अब्दुल कलाम जी एक्चुअली मुस्लिम थे, तो उनका अरोज्ड मतलब फ्रेंड्स होता है इवोक करना, किसी को उत्तेजित करना, एक्साइट करना, है ना, या फिर स्टिमुलेट करना। तो ये सारे एक्साइटेड, स्टिमुलेट, इन्फ्लैम्ड, इंड्यूस, तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स है अरोज्ड के। तो उनका मुस्लिम नेम जो था, उन्होंने उस नो रिएक्शन इन हिम, उन्हें कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। स्वामी जी मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उनके लिए समान थे स्वामी जी के लिए। तो उनके मुस्लिम नाम सुनकर स्वामी जी के मन में कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। ये इस लाइन में ये कहना चाहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी। बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर, अब मैं, फर्दर का मतलब होता है आगे, तो मैं कुछ आगे कह पाता उससे पहले ही। बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर, कि मेरे कुछ कहने से पहले ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई सॉरो। देखिए, ही मतलब यहाँ पर जो स्वामी जी की बात की गई है। इंक्वायर्ड मतलब फ्रेंड्स होता है आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर समवन, किसी से कोई पूछताछ करना, जानकारी निकालने के लिए। तो यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है आस्क क्वेश्चंस। उन्होंने, स्वामी जी ने एपीजे अब्दुल कलाम जी से ही क्वेश्चंस पूछ लिए, आस्क, मेक इंक्वायरीज, उनसे जानकारी ली। तो इसी कैसे इंक्वायर को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। ही इंक्वायर्ड अबाउट कॉटेज फॉर सेल, उसने जो घर की जो बिक्री के लिए जानकारी निकाली या जानकारी ली। तो इस तरीके से इंक्वायर्ड वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। अबाउट द सोर्स ऑफ माई सॉरो, फ्रेंड्स द सोर्स ऑफ माई सॉरो, ये एक जो फ्रेज़ है, इसे किस तरीके से यूज़ करेंगे। सॉरो मतलब होता है सैडनेस, अनहैप्पीनेस, डिजेक्शन, ग्रीफ, ये सारे सिनोनिम हैं, मतलब दुख। तो सोर्स ऑफ माई सॉरो मीन्स
किस कारण से आपको दुख हुआ है, वो कारण को कहते हैं सोर्स ऑफ माई सॉरो, मतलब रीज़न और इवेंट दैट इज़ कॉजिंग समवन डीप सैडनेस और ग्रीफ। जैसे कि इसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे कि कोई किसी का बहुत प्यारा पेट है, पेट मतलब फ्रेंड्स होता है पालतू जानवर, और उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो पालतू जानवर की मृत्यु किसी के दुख का कारण, उसके दुख का कारण हो सकती है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, द लॉस ऑफ हर बिलव्ड पैट वॉज द सोर्स ऑफ हर सॉरो। तो इस तरीके से सोर्स ऑफ सॉरो को आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की और उनसे क्वेश्चन पूछे कि उनके दुख का कारण क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के दुख के कारण क्या। He offered no explanation of how he knew that I was sad and did not ask. Offered का मतलब फ्रेंड्स होता है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना, सबमिटेड करना, प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर जो स्वामी जी थे उन्होंने कुछ भी ऐसा शो नहीं किया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन्हें कैसे पता चला कि जी एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं वो दुखी हैं। देखिए हाउ ही न्यू दैट, न्यू जो है नो का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, नो न्यू नोन, इसका मतलब होता है जानना। तो उन्हें कैसे पता चला कि वो, उन्हें अंतर्यामी थे, उन्हें पता चल जाता था कि कोई व्यक्ति दुखी या नहीं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि उन्हें पता चल गया कि मैं दुखी हूँ, और लेकिन मैंने उनसे नहीं पूछा कि उन्हें कैसे पता चला। तो आई डिड नॉट आस्क। अब देखिए हमेशा डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए डिड के बाद में आस्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया है। आस्क का मतलब होता है पूछना। तो स्वामी जी को पता चल गया कि एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं दुखी हैं, लेकिन स्वामी जी ने ऐसा शो नहीं किया, ऐसा प्रस्तुत कुछ ऐसा नहीं किया कि उन्हें पता चल गया है। और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी उनसे नहीं पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं दुखी हूँ। ये इस सेंटेंस का मीनिंग। I told him about my unsuccessful attempt to join the Indian Air Force। अब देखिए यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी टोल्ड, देखिए टोल्ड आया है, टोल्ड टेल की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उनके अनसक्सेसफुल मतलब असफल, अटेम्प्ट मतलब होता है प्रयास या कोई ट्राई लेना। तो उन्होंने जो उनके इंडियन एयरफोर्स में जो ज्वाइन करना चाहते थे और जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने, तो उसका जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, उनके जो असफल प्रयास के बारे में उन्होंने स्वामी जी को बताया। एंड माई लॉन्ग चेरिश्ड डिज़ायर टू फ्लाई। अब देखिए माई लॉन्ग चेरिश्ड डिज़ायर टू फ्लाई। अब देखिए चेरिश्ड डिज़ायर मतलब होता है दिली तमन्ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की क्या दिली तमन्ना थी, वो पायलट बनना चाहते थे और वो इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, फ्लाइट उड़ाना चाहते थे। सो चेरिश डिज़ायर मतलब फ्रेंड्स इसे कहते हैं कि इज़ अ डीपली वैल्यूड विश या फिर लॉन्गिंग दैट समवन स्ट्राइव टू अचीव। मतलब कोई ऐसी जो इच्छा है जो किसी की चीज़ को पाने की इतनी एकदम ललक हो, उस चीज़ को अचीव करने की, जिसकी बहुत ही ज़्यादा डीपली वैल्यू हो। और या फिर इस जो चेरिश डिज़ायर को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि स्पिरिचुअल वे में भी। तो एक पॉजिटिव इच्छा को कहते हैं चेरिश्ड डिज़ायर। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, इसे कहते हैं एस्पिरेशन, एम्बिशन, ड्रीम, गोल, विश, ट्रेजर्ड विश, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब देखिए ही स्माइल्ड वॉशिंग अवे ऑल माई एंग्जाइटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। अब देखिए ही स्माइल्ड, किसने मुस्कान दी, तो जो स्वामी जी थे, तो स्वामी जी मुस्कुराए। तो वॉशिंग अवे मीन्स फ्रेंड्स होता है जैसे कि पानी से हम धोने पर जब सारी डर्ट जैसे वॉश हो जाती है, निर्मल हो जाता है, साफ़ हो जाता है, उसी तरह की भावना से जब वो मुस्कुराए, तो वॉशिंग अवे ऑल माई एंग्जाइटी मीन्स कम्प्लीटली एलिमिनेट और रिलीव वन सेल्फ ऑफ ऑल फीलिंग्स ऑफ वरी, नर्वसनेस एंड अनईजी एसोसिएट विथ एंजाइटी। यदि आपको चिंता के साथ में कोई भी एंजाइटी है, चिंता है, उसके साथ में यदि आप घबरा रहे हैं, अनईजी फील कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, तो जब वो चीज़ के लिए यहाँ पर लिखा है वॉशिंग अवे ऑल माई एंजाइटी, उनकी सारी की सारी जो चिंता, दुख सब दूर हो गए, जैसे
पानी से हम कुछ चीज़ धोकर सारी डर्ट को निकाल देते हैं, उसे कहते हैं, उसी तरीके से उनका सारा सब जो एंग्जाइटी था, चिंता था, वो दूर हो गया। और वो कैसा फील करने लगे, डिज़ायर टू फील काम एंड रिलैक्स, और कैसा एकदम शांतिपूर्ण और रिलैक्स महसूस करने लगे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही। तो उनकी एक मुस्कुराहट से स्वामी जी की उनकी सारी चिंताएं, दुख सारे दूर हो गए, इसका मतलब ये है। देन ही सेड इन अ फेबल बट वेरी डीप वॉइस, ही सेड मतलब तब स्वामी जी ने, फेबल मतलब फ्रेंड्स होता है वीक, कमज़ोर, डिम। तो फेबल का जो सिनोनिम है वीक होता है कमज़ोर, और डिम मतलब भी बहुत हल्की। तो उन्होंने एक हल्की बट वेरी डीप वॉइस मतलब एक गहरी आवाज़ में कहा, स्वामी जी ने क्या कहा, देखते हैं। डिज़ायर व्हेन इट स्टेम्स फ्रॉम द हार्ट एंड द स्पिरिट। अब देखिए डिज़ायर का मतलब फ्रेंड्स होता है इच्छा, विश, कोई विश या कोई इच्छा। व्हेन इट स्टेम्स का मतलब फ्रेंड्स के कई मीनिंग होते हैं। स्टेम्स का मीनिंग होता है तना या फिर ट्रंक या फिर डाली, टहनी, स्टॉक। लेकिन स्टेम का एक और मीनिंग भी होता है अराइज फ्रॉम, यानी कि मतलब उत्पन्न होना। तो जब कोई इच्छा या कोई डिज़ायर आपकी उत्पन्न होती है, कहाँ से, फ्रॉम मतलब से, द हार्ट एंड द स्पिरिट। हार्ट मतलब होता है दिल से, और स्पिरिट मतलब आत्मा से। तो यदि आपकी कोई इच्छा या डिज़ायर है, वो आपकी आत्मा से उत्पन्न होती है, आपके भीतर हृदय से उत्पन्न होती है। व्हेन इट इज़ प्योर, और जब वो इच्छा जो रहती है बहुत प्योर रहती है, शुद्ध रहती है, इंटेंस होती है, मतलब बहुत तीव्र होती है। possesses awesome इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज। possesses मतलब उसके अंदर क्या निहित रहता है, possesses मतलब किसी चीज़ के अंदर निहित रहना। awesome इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो हमारे ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है। और इसी एनर्जी से, जैसे कि हम कहते हैं परमात्मा की सुपर पावर शक्ति, जिससे कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से चल रहा है। जैसे कि हमारे टीवी, मोबाइल फ़ोन, हम एक यहाँ से दूसरे किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे इंटरनेट, हमारा वाईफाई कनेक्ट, सब कुछ दुनिया में सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से चल रहा है। तो यहाँ पर यही उन्होंने कहा है कि यदि कोई इच्छा, कोई डिज़ायर यदि वो उत्पन्न होती है एक प्योर, और वो इच्छा है एकदम शुद्ध इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। इस पूरे लाइन का मीनिंग है, इस जो यदि आपकी इच्छा प्योर है, शुद्ध है और तीव्र है, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टेम फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट, ये एक वाक्यांश है, फ्रेज़ है। तो इसको कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। तो स्टेम फ्रॉम हार्ट एंड स्पिरिट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो समथिंग दैट ओरिजिनेट फ्रॉम पर्सन्स डीपेस्ट इमोशन और मोटिवेशंस या इनर बीइंग। तो कोई चीज़ किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी बहुत ही गहराई सोच से, कुछ मोटिवेशन से, या फिर उसके इनर बीइंग से, उसकी आंतरिकता से जो उत्पन्न होती है और वो प्योर होती है, उसे कहते हैं स्टेम फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट। तो फ्रेंड्स इसको अपनी डे टू डे लाइफ में इस फ्रेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि दुनिया में बदलाव लाना चाहता है और उस चीज़ में वो विश्वास रखता है, और कोई भी काम को वो अपने मन से करता है बिना स्वार्थ भाव के, तो उस टाइप के सेंटेंस हम इस तरीके से बना सकते हैं। हर कमिटमेंट्स टू हेल्पिंग अदर्स स्टीम्ड फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट as she truly believed in making a difference in the world। फ्रेंड्स मेकिंग अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में कोई ना कोई बदलाव आ रहा है उसके इस कार्य से। तो ये बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस आप इस फ्रेज़ की मदद से बना सकते हैं, स्टेम फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट। तो आप भी एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो दिस एनर्जी इज़ रिलीज्ड इनटू द ईथर ईच नाइट। फ्रेंड्स ईथर वो होता है, एक पदार्थ होता है, जैसे कि हम यहाँ पर ईथर का ये मीनिंग है आकाश तत्व, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसे भी ईथर कहते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी, रिलीज्ड इनटू द ईथर ईच नाइट, हर रात को ये एनर्जी जो है पॉजिटिव एनर्जी, ईथर मतलब स्काई में, वातावरण में, सब जगह रिलीज़ होना मतलब मुक्त होना। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है हर रात को इस आकाश में हमारे चारों ओर वातावरण में मुक्त होती है पॉजिटिव एनर्जी एज द माइंड फॉल्स इनटू द स्लीप स्टेट। और जब हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो शरीर होता है वो स्लीप स्टेट में होता है, सोने की अवस्था में होता है, तो निद्रा अवस्था में ये पॉजिटिव एनर्जी जो कि हम एक अच्छे डिज़ायर करते हैं, अच्छी विश करते हैं, उससे जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वो ईथर में यानी कि पूरे वातावरण में, स्काई में
जो होते हैं रिलीज़ हो जाती है, मुक्त हो जाती है और फैल जाती है। ईच मॉर्निंग इट रिटर्न्स टू द कॉन्शियस स्टेट, और हर मॉर्निंग को ये फिर वापस आती है कैसे, अपनी कॉन्शियस स्टेट। कॉन्शियस स्टेट मतलब चेतित अवस्था, जिसमें कि हम पूर्ण रूप से चेतित रहते हैं, हमें सब चीज़ का भान रहता है, हमें आभास रहता है। रेन फोर्स्ड विद द कॉस्मिक करंट। रेन फोर्स्ड मतलब फ्रेंड्स होता है, रेन फोर्स्ड मतलब होता है स्ट्रेंथन, यानी मतलब मजबूती से। तो और इसमें क्या होती है, रेन फोर्स्ड को देखो फ्रेंड्स, इसके क्या सिनोनिम हो सकते हैं। सो रेनफोर्स्ड मीन्स स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई। तो फोर्टिफाई भी रेनफोर्स का जो है सिनोनिम है। स्ट्रेंथन मतलब मजबूती से और ज़्यादा मजबूत होकर ये जो एनर्जी है ना, वो किस रूप में अपने चेतित अवस्था में आती है, कॉस्मिक करंट के साथ में। कॉस्मिक एनर्जी जो होती है वो परमात्मा की शक्ति होती है, जिसे कहते हैं जो सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं उसे कहते हैं। तो ये और ज़्यादा पॉजिटिव वे में सुबह में रिटर्न होती है पूरे ब्रह्मांड में हमारे पास, फिर हमारे पास सब हमारे कॉन्शियस माइंड में आकर स्थित हो जाती है। अब देखते हैं आगे। दैट विच हैज़ बीन इमेज्ड विल श्योरली एंड सर्टनली बी मैनिफेस्टेड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस से सेंटेंस बना हैज़ बीन इमेज्ड। अब देखिए यहाँ पर हैज़ के साथ में बीन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है इमेज। इमेज मतलब एक इमेजिनेशन करना, कोई सोचना इस तरीके से। तो दैट विच हैज़ बीन इमेज्ड विल श्योरली एंड सर्टनली, श्योरली एंड सर्टनली मतलब निश्चित रूप से बी मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड मतलब फ्रेंड्स होता है डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्प्ले, शो, एग्जिबिट होना, प्रकट होना। तो जो कुछ भी हम हमारे द्वारा सोचा गया है, ठीक है। तो हैज़ बीन इमेज्ड यहाँ पर पैसिव वॉइस से बनाया सेंटेंस, जो कि हमारे पैसिव वॉइस पर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर देख सकते हैं पैसिव वॉइस किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ होता है। तो हैज़ बीन इमेज्ड, जो चीज़ आपने पहले से कुछ सोची हुई है अच्छी चीज़ें, वो सर्टनली और श्योरली मतलब निश्चित ही वो मैनिफेस्ट होती है, प्रकट होती है। तो फ्रेंड्स, और ये बात भी सही है कि एवरीथिंग यू टॉक अबाउट ऑल डे लॉन्ग मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन यू। मतलब जो कुछ भी आप दिन भर में बोलते हैं ना, वो मैनिफेस्ट होता है, प्रकट हो जाता है। सो इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली बी रेटिंग योर सेल्फ फॉर योर पुअर इंग्लिश, यू विल नॉट सक्सीड। कभी भी आप सक्सीड नहीं हो सकते। कभी अपने आप को बी रेटिंग मत करो, अपने आप को नीचे मत गिराओ। तो बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बिकम योर रियलिटी। तो ये तुम्हारा रियलिटी बन जाएगा। सो दिस इज़ द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स फ्रेंड्स। ये जो स्पोकन वर्ड्स की पावर है, हमेशा पॉजिटिव बोलो, ट्राई करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करो, नई वोकैबलरी सीखो और उसे अपनी डे टू डे लाइफ में उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। तो मैनिफेस्ट, यहाँ पर भी ये कहा गया है, दैट्स विच हैज़ बीन इमेज्ड विल श्योरली एंड सर्टनली बी मैनिफेस्ट। जो कुछ भी हम सोचते हैं वो निश्चित रूप से क्या होता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। यू कैन रिलाई यंग मैन। यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी को वो स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम रिलाई मतलब फ्रेंड्स होता है भरोसा करना, ट्रस्ट करना। तो ये कहते हैं कि स्वामी जी कि तुम यंग मैन, तुम यहाँ इस बात पर भरोसा कर सकते हो अपॉन दिस एजलेस प्रॉमिस एज श्योरली एज यू कैन। एजलेस प्रॉमिस मतलब फ्रेंड्स होता है शाश्वत सत्य, यानी कि फॉर एवर, परमानेंटली और फॉर ऑलवेज, एटर्नली। जो बोलते हैं ना एटर्नली, यहाँ पे लिखा है ना श्योरली एज यू कैन रिलाई अपॉन द एटर्नली अनब्रोकन प्रॉमिस ऑफ सनशाइन एंड स्प्रिंग। मतलब जो दुनिया में सूर्य उगता है, फिर मौसम चेंज होते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, बाहर आती है, फिर पतझड़ आता है, ये सब क्या है, शाश्वत सत्य हैं कि इस नो मैटर व्हाट चेंजेस बट दे फेस इन द लाइफ। तो हम कुछ भी चेंज हो या ना हो, ये शाश्वत चीज़ें हैं। सूर्य रोज़ उगेगा, मतलब स्प्रिंग आएगी, बसंत का फिर मौसम आएगा। तो ये कैसे हैं, शाश्वत सत्य है हमारे जीवन में। तो एजलेस प्रॉमिस को इसीलिए यहाँ पर इसी कॉन्टेस्ट में कहा गया है कि जो परमात्मा का जो शाश्वत सत्य है, जो कि अनब्रोकन है, जो कि बिल्कुल नहीं टूट सकता है प्रॉमिस। जैसे कि सूर्य रोज़ उदय होता है, फिर रोज़ सुबह होती है, फिर रोज़ शाम होती है, रात होती है, उसे कहते हैं एटर्नली अनब्रोकन प्रॉमिस। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जो भी आप पॉजिटिव सोचेंगे वो ज़रूर से ज़रूर मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। यदि आपकी सोच, आपकी डिज़ायर जो है वो प्योर है, अच्छी है और शुद्ध डिज़ायर है आपकी इच्छा।
विश है तो वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी, और उसे और तुम इस एजलेस प्रॉमिस, तुम इस एटर्नल अनब्रोकन प्रॉमिस के ऊपर भरोसा कर सकते हो, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं स्वामी जी। व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी, जब छात्र जो है, स्टूडेंट है, रेडी होता है, द टीचर विल बी अपीयर। हाउ ट्रू। अब बताओ, उसी समय जब छात्र खुद अपने आप तैयार है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो अपने आप उसे वो टीचर, उसे ज्ञान देने के लिए शिक्षक मिल जाएगा। कितना सही है बताओ तुम ये। हियर वॉज द टीचर टू शो द वे टू द स्टूडेंट हु हैड नियरली गॉन एस्ट्रे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो टीचर है ना, वो ये बता रहा है, वो रास्ता दिखा रहा है। वे मतलब होता है रास्ता दिखाना। स्टूडेंट्स को वो रास्ता दिखा रहा है विद्यार्थी को, हु हैड नियरली गॉन एस्ट्रे। अब देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, हु हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का गॉन हो गया, गो वेंट गॉन। एस्ट्रे मतलब फ्रेंड्स होता है गुमराह होना, ऑफ टारगेट। जैसे कि कहते हैं ना हम, अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ और डायरेक्शन, गुमराह हो जाना अपने मार्ग से। तो जैसे कि अपने एस्ट्रे को आप कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, वी वेंट एस्ट्रे बट अ मैन रीडायरेक्टेड अस। हम गुमराह हो गए थे, हम भटक गए थे, लेकिन हमें इस व्यक्ति ने हमें फिर से रीडायरेक्टेड करा, हमें फिर से रास्ता दिखाया, सही रास्ता। तो वैसे ही यदि स्टूडेंट गुमराह हो गया है तो उसे कौन रास्ता दिखाता है, एक शिक्षक रास्ता दिखाता है। तो यहाँ पर स्वामी जी यही कहते हैं, हियर वॉज द टीचर टू शो द वे टू स्टूडेंट हु हैड नियरली गॉन एस्ट्रे। तो भटके हुए जो स्टूडेंट को कौन रास्ता दिखाएगा, टीचर। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यदि आप भी भटक गए हैं तो आपको भगवान रास्ता ज़रूर दिखाएगा, ये इस चीज़ पर आप भरोसा रखें। एक्सेप्ट योर डेस्टिनी। अपना जो डेस्टिनी मतलब फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, फ्यूचर, भाग्य, लक, फेट, फॉर्च्यून, डूम, ये सारे डेस्टिनी के सिनोनिम्स है। तो वो कहते हैं कि एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, अपना जो भाग्य है वो अपने लक के ऊपर, उसे जो उस पर एक्सेप्ट करो, उसे अपनाओ और उस पर भरोसा रखो। एंड गो अहेड विथ योर लाइफ। और गो अहेड मतलब आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी के साथ में, लाइफ के साथ आगे बढ़ो। और यू आर नॉट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कोई भी चीज़ पूर्व निर्धारित होती है। तो तुम जो है यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी से वो कहते हैं कि यू आर नॉट डिस्टिंक्ट टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। तुम एयरफोर्स पायलट बनने के लिए नहीं बने हो, ये पहले से पूर्व निर्धारित है। डिस्टिंक्ट मतलब फ्रेंड्स होता है पहले से जो तय किया होता है ना, नियति ने, या नियत किया हुआ, तय किया हुआ, प्रीफिक्स्ड होता है। तो उसे कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, एक एग्जांपल देती हूँ कि ही वॉज डिस्टिंक्ट फॉर ग्रेट थिंग्स। वो एक महान काम करने के लिए पहले से ही नियत किया हुआ था, मतलब उसके द्वारा एक महान काम होना था। तो डिस्टिंक्ट मतलब होता है पहले से ही फिक्स किया हुआ है उस भगवान ने उसके लिए कोई चीज़। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं यू आर नॉट डिस्टिंक्ट टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। तुम एयरफोर्स पायलट बनने के लिए भगवान ने तुम्हें नियत नहीं किया है, ये चीज़ तुम एक्सेप्ट करो अपने भाग्य के ऊपर और आगे बढ़ो अपने जीवन में। वॉट यू आर डिस्टिंक्ट टू बिकम इज़ नॉट रिवील्ड नाउ। अब वो कहते हैं कि क्या डिस्टिंक्ट तुम्हारे लिए क्या फिक्स है कि तुम क्या बनने वाले हो, नॉट रिवील्ड नाउ। रिवील्ड मतलब होता है डिस्क्लोज, टेल और लेट आउट, मतलब कि कोई तुम्हारे क्या बनने वाले, प्रकट करना किसी चीज़ को, तो वो अभी तक पता नहीं है। रिवील मतलब अभी तक प्रकट नहीं हुआ, डिस्क्लोज नहीं हुआ है, किसने बताया नहीं है कि तुम किस चीज़ के लिए फिक्स हो, किस चीज़ के लिए बने हो। बट इट इज़ प्री डिटरमाइंड, लेकिन ये पहले से ही फिक्स है, पूर्व निर्धारित है। प्री डिटरमाइंड मतलब होता है प्री अरेंज, सेट, फिक्स्ड। तो प्री सेट जो पहले से पूर्व निर्धारित, लेकिन ये पूर्व निर्धारित है, लेकिन अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ, रिवील नहीं हुआ है, डिस्क्लोज नहीं हुआ है। फॉरगेट दिस फ्यूचर, अपने फॉरगेट मतलब भूल जाना। फॉरगेट दिस फेल्यूर, जो अपना ये फेल्यूर है, आपका जो असफलता है, उसे भूल जाओ। एज इट वॉज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक है, टू लीड यू टू योर डिस्टिंक्ट पाथ, जो कि यदि तुम्हें अपने डिस्टिंक्ट पाथ मतलब तुम्हारे निर्धारित पाथ में, रास्ते में तुम्हें आगे बढ़ना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि तुम्हें इस असफलता को भूलना पड़ेगा। वो ऐसा कहते हैं स्वामी जी। सर्च इंस्टेड, और इसके बदले में क्या, सर्च मतलब होता है खोजना, तो इसके बदले में क्या खोजो, तो फॉर द ट्रू
पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, पर्पस मतलब होता है कि आपका जो उद्देश्य है, तो तुम्हारा सच में क्या उद्देश्य है, उस चीज़ को खोजो इसके बदले में। इंस्टेड मतलब के बदले में, सर्च मतलब खोजना। तो इस सब चीज़ की फालतू चीज़ों को जो तुम फेलियर हुए उसके पीछे इतना दिमाग ख़राब ना कर कर अपना तुम्हारा अस्तित्व क्या है उसका सत्य का वो पर्पस खोजो, वो कारण खोजो। बिकम वन विथ योर सेल्फ। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है ये। बिकम वन विथ योर सेल्फ मतलब अपने आप में बनना। तो मीन्स टू अचीव अ डीप लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने खुद के अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस लाओ, आत्म ज्ञान लाओ, एक्सेप्टेंस लाओ, जहाँ पर कि तुम वेयर यू फुल्ली अंडरस्टैंड एंड एम्ब्रेस ऑल एक्सेप्ट ऑफ योर बीइंग, मतलब जिसके अंदर तुम्हारे खुद के अंदर वो नॉलेज आए और तुम उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो। इसी का मतलब है बिकम वन विथ योर सेल्फ, मतलब खुद के भीतर अपने आत्मा की शक्ति को जानो। माय सन, यहाँ पे कहते हैं कि मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, तुम अपनी खुद बिकम वन विथ योर सेल्फ, खुद अपने भीतर आत्मशक्ति को, आत्म साक्षात्कार पाओ। वो ये कहना चाहते हैं। सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड। सरेंडर मतलब होता है अपने आप को सौंप देना। योर सेल्फ मतलब खुद को, विश ऑफ गॉड भगवान की जो मर्जी है उसके अनुसार तुम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। स्वामी जी ने ऐसा कहा। तो यहाँ पर स्वामी जी उनको गाइड करते हैं कि यदि तुम फेल्यूर भी हो गए लाइफ में तो वो सारा का सारा प्री डिटरमाइंड है, डिस्टिंक्ट है, प्री फिक्स है। तुम्हें बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप असफल हो गए हैं तो कोई भी क्षेत्र में, तो आपका वो हो सकता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए कुछ और चुना हुआ है भगवान ने, जो कि बहुत पॉजिटिव है और आपको आगे लेकर बहुत जा सकता है। और ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइफ में भी हुआ कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। यदि वो पायलट बन के रह जाते तो वो आज इतना देश में आगे नाम नहीं कमा पाते। तो ये उनका पहले से ही प्री डिटरमाइंड था कि उन्हें पायलट नहीं बनना था, उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना था। तो फ्रेंड्स, हमेशा एक जो भी सोच है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए अपने पावर ऑफ वर्ड्स को, जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स होता है ना, अपने कहने की शक्ति को हमेशा पॉजिटिव रखो, जिससे कि वो मैनिफेस्ट हो, प्रकट हो एक पॉजिटिव वे में। तो पूरे पैराग्राफ का यही मीनिंग है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ये कीवर्ड्स दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सारे कीवर्ड्स हमने इस वीडियो में पढ़े हुए हैं। आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लें और आज से ही अपनी डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ करें। जहाँ पर भी इन कीवर्ड्स को देखें उससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। मेरे एक स्टूडेंट्स ने भी पूछा है कि हाउ कैन आई बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इंग्लिश लर्निंग में। तो कोई भी पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है। हर जो क्षेत्र में आपको ध्यान देना है। और ये सारे के सारे मैं बिल्कुल बना हुआ माल है, बना पकाया माल है। बस आपको यूज़ करना है इसे अपनी डे टू डे लाइफ में और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए पैराग्राफ के साथ में। फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस बुक को पूरा कर सकूं और आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।